हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज डिजिटल वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कक्षा 10 के संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम के संपूर्ण का पाठ को देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जो ये संस्कृत है कक्षा 10 का, उसका ये पहला अध्याय है। और जिस बच्चों को संस्कृत में डर रहता है कि संस्कृत नहीं है, मेरा संस्कृत कमज़ोर है, तो आप इस सीरीज को देखिए। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो गया है। सीरीज को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि संस्कृत में भी मेरा नंबर आ सकता है। संस्कृत में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कृत इतना हार्ड नहीं होता है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम पाठ में क्या क्या आप लोग को पढ़ने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो सारांश होता है वो दिया होता है, ठीक है। तो किताब बुक में जो है वो संस्कृत में आपको यहाँ लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या किया हूँ, उस संस्कृत को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। और एग्ज़ाम जो पूछा जाता है वो आपको हिंदी में ही पूछा जाता है, इसीलिए हम आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इनका सारांश है उसमें क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। देखिए, इस पाठ में जो बात किया गया है वो उपनिषद को लेकर के किया गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। देखिए आगे है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से किया जाता है। बता रहा है कि देखिए, जो वो सभी जगह है उसमें सभी जगह परमात्मा का ही, है ना, परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा का गायन होता है, अर्थात ईश्वर का ही गायन होता है सभी जगह पे, ठीक है। देखिए आगे है, परम पुरुष परमात्मा से संसार, है ना, संसार व्याप्त और अनुशासित है। देखिए, परम पुरुष परमात्मा से क्या है, तो सभी संसार व्याप्त और अनुशासित है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा को जाना जाता है। आगे, परमात्मा की प्राप्ति सबों का तपस्या का परम लक्ष्य होता है। देखिए, परमात्मा जो है उसकी सभी प्राप्ति करना चाहते हैं। सभी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है अपनी तपस्या के लक्ष्य के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। देखिए, जो परम पुरुष परमात्मा को सभी लोग प्राप्त करना चाहता है, तो उसी के लिए इसमें उपनिषद 5 उपनिषद दिया है, और जो कि श्लोक के रूप में लिखा है ना। 5 गो उपनिषद के 5 मंत्र हैं जो कि क्या है, श्लोक के रूप में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या है। चलिए नंबर 1 श्लोक देख लेते हैं। देखिए, श्लोक को इसी तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले श्लोक को ऊपर जो श्लोक है वो लिख लीजिए, और उसके बाद उसका अर्थ समझिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में कभी कभी श्लोक भी दे देता है और उस श्लोक का अर्थ भी पूछ लेता है कि बताइए इसका क्या अर्थ होता है। तो हम लोग श्लोक को साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए श्लोक देख लीजिए। हिरण्य पात्रेण सत्य सतापि हितम मुखम तत्वम पुषना पावृनु सत्य धर्माया दृश्यते। तो ये नंबर फर्स्ट श्लोक है। देखिए, इसका अर्थ समझते हैं क्या है। देखिए अर्थ है इसका, अर्थ, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या है, तो श्लोक का अर्थ क्या है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, उस आवरण को हटा दें ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। देखिए, पहला श्लोक कह रहा है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, उस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। यही इसका फर्स्ट श्लोक है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट श्लोक है, पहला श्लोक है। अब देखिए ये श्लोक लिया कहाँ से गया है, वो नीचे लिखा हुआ है। यह श्लोक मंगलम पाठ के ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। तो
देखिए, आपको कहा जाएगा कि बताइए जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ उसका पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक वो कहाँ से लिया है, किस उपनिषद से लिया है? तो वो आज हो जाएगा आपका ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं और इस पाठ का दूसरा श्लोक देख लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न श्लोक है, अनोर निहान महतो मह्यान, अहोर नियान महतो नियान, आत्मस्या ज्योति निर्हितायो गुह्याम, तम क्रुतु पश्यति बीत सको, धातु प्रसादनाम हिमान मातनम। ठीक है, तो ये श्लोक को पढ़ लीजिए सही से। ठीक है, श्लोक को पढ़ लीजिए और उसके बाद चलिए इसका अर्थ को देखते हैं। तो श्लोक 2 का अर्थ है, देखिए श्लोक 2 का अर्थ है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। क्या कहना चाह रहा है कि देखिए मनुष्य के जो हृदय है वो हृदय रूपी गुफा में अणु है ना, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। अब आगे देखिए, तुच्छ बुद्धि वाला भी आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। देखिए, जो बुद्धि कम है, जिसकी बुद्धि क्या है, कम है, वो भी आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान के संपर्क में आता है तो वो दुख रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बोले दूसरा श्लोक कहाँ से लिया है, तो याद रखिए यह श्लोक मंगलम पाठ के कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पहला बात किया जाए, पहला श्लोक कहाँ से लिया है, तो वो ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, ईशावास्यो। ठीक है, और दूसरा श्लोक बात किया जाए तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। देखिए तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वितवे देवयान, ये ना क्रम नयतु नयु सयो छायात छायात कामा, यत तत् सत्यस परम निधानम। ठीक है, ये मेरा 3rd नंबर का श्लोक है। ठीक है, मंगलम पाठ का। इसका अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक, सॉरी यहाँ देवलोक है ना, देवलोक, यहाँ देवलोक कर लीजिएगा, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करता है, जहाँ सत्य का परम स्थान है। देखिए इस जो श्लोक है इसमें क्या कहता है, तो फिर आसान से समझिए कि कह रहा है सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। श्लोक में कहना चाहता है कि जीत जो होती है वो सत्य की होती है, झूठ और सत्य बोलने वालों की नहीं होती है। आगे कह रहा है कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। देखिए अगर आपको देवलोक का मार्ग ज्ञात करना है, देवलोक को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि असत्य का। ठीक है, तो यही बोल रहा है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। आगे देखिए बोल रहा है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं। आप देखिए कि जो ऋषि लोग होते हैं वो अपनी जीवन यापना किसी मोह माया के जाल में पड़कर नहीं करते हैं, वो अपने तपस्या में लीन रहते हैं और वो कभी भी सत्य और गलत संगति को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को देवलोक को प्राप्त करने के लिए तैनात रखते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऋषि लोग जो है वो देवलोक प्राप्त करने के लिए, डायरेक्ट किसी को देवलोक प्राप्त नहीं होगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, तो वो सत्य को प्राप्त करता है। आगे बोल रहा है सत्य का जहाँ सत्य का परम स्थान है। तो आपसे पूछे कि बताइए सत्य का परम स्थान कहाँ है, वो आप बता सकते हैं वो देवलोक है। चलिए अब समझते हैं तीसरा श्लोक कहाँ से लिया है, तो वो देखिए, यह श्लोक मंगलम पाठ के मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक
फर्स्ट श्लोक ईशावास्योपनिषद, ठीक है। सेकेंड श्लोक मुंड कठोपनिषद, कठोपनिषद। और थर्ड श्लोक तो आप लोग देख ही रहे हैं, मुंडको उपनिषद से लिया है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं चौथा श्लोक के ऊपर। चलिए चौथा श्लोक ये रहा। यथा नद्या सद सयस्दनामा समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मा पुरुष पुपति पुरुष मुपैति दिव्यम। तो इस तरह से ये चौथा श्लोक दिया था। तो चौथा श्लोक का अर्थ देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। देखिए कह रहा चौथा श्लोक, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र यहाँ में है, ठीक है, समुद्र में मिल जाती है। क्या बोल रहा है कि नदी, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। देखिए चौथा श्लोक साफ स्पष्ट कहा है कि जिस तरह नदी अपने आप को नाम और रूप जो भी रहता है वो त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या करता है, तो अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। चलिए इस श्लोक लिख लेते हैं, कहाँ से लिया है, कौन सा उपनिषद से। तो यह श्लोक मंगलम पाठ के मुंडकोपनिषद से लिया है। एक बार फिर से ध्यान दें, पहला श्लोक जो लिया है वो ईशावास्योपनिषद से, सेकेंड श्लोक जो लिया है वो कठोपनिषद से, और थर्ड श्लोक जो लिया है वो मुंडकोपनिषद से, और फोर्थ श्लोक भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा श्लोक और अंतिम श्लोक। देखिए अंतिम श्लोक है, वेदाह में तम पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमस पर अस्तात तमेव विदितवती मृत्युमेति नान्या पांथा विद्यते अयान। ठीक है, ये आपका है 5th नंबर श्लोक, और इसका अर्थ आगे देखते हैं। चलिए ये है इसका अर्थ, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में उसको लिखा देंगे, ठीक है। और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव, जब उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसके बाद जो आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा इतना इजी, और इसी क्लास में आपको वो सब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को आगे बरकरार रख सकेंगे। तो अंतिम श्लोक था, उसके जो सारा अर्थ है वो देख लेते हैं। पांचवा श्लोक है, ठीक है ये, और ये अंतिम श्लोक है। मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। इतना समझिए ये क्या कह रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। तो यहाँ बात आपका आ रहा है, तो ये सूर्यदेव, ठीक है। देखिए जो सूर्यदेव है वो आदित्य वर्ण के रूप में क्या हो रहा है, तो अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है, ठीक है। और वो बोल रहा है मुझे ही परम पुरुष जानो, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार करा जाता है, पार किया
पार किया जाता है। ठीक है, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, श्लोक जो कह रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में प्रकाश के आगे हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये जो पांचवा श्लोक है वो लिया कहाँ गया है, कहाँ से, इस उपनिषद से। तो वो देखिए यहाँ लिखा है, यह श्लोक मंगलम पाठ के श्वेता स्वतः उपनिषद, श्वेता स्वतः उपनिषद से लिया गया है। चलिए एक बार सभी उपनिषद सभी को देख लेते हैं कि आखिर ये लिया कहाँ से गया है। ठीक है, तो आप जो भी लाइव वीडियो को नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक बार सभी को देख लेते हैं कि वो कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया है। तो आपका जो ये पाठ है उसमें कुल 5 मंत्र हैं, है ना, 5 मंत्र, और इसका मतलब है 5 श्लोक दिया है, 5 श्लोक हैं। तो इसका जो पहला श्लोक है फर्स्ट नंबर का, वो है जो लिया गया है, वो लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। इसे ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, इसका जो दूसरा श्लोक है वो कठोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडको से। ठीक है, और इसका जो अंतिम और पांचवा श्लोक है वो लिया गया है श्वेता स्वतर से। ठीक है, श्वेता स्वतर उपनिषद से। समझ गए दोस्तों। तो ये जो पांचों श्लोक है लिया गया है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ये श्लोक कहाँ से लिया है, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को आपको मिला तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और कुछ इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।